हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए 12 अगस्त 2020 का डेली करंट अफेयर्स लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। तो अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया होगा, वहां जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या तो टेलीग्राम पे जाकर के गौतम स्टडी अड्डा सर्च कीजिएगा, वहां मिल जाएगा। वहां डेली क्यूज भी होता है दोस्तों, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ और रीजनिंग का। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हाल ही में मैक्स वर्स्टैपेन ने कितनावीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीता है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ये आपके सामने है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। रेड बुल के ड्राइवर हैं दोस्तों मैक्स वर्स्टैपेन, जो कि बेल्जियम डच के रहने वाले हैं, ने अमीरात फॉर्मूला 1 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 में पहला स्थान हासिल कर पहली जीत दर्ज की। उनकी जीत ने फार्मूला 1 सीजन में मर्सिडीज के वर्चस्व का अंत कर दिया। 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 फार्मूला 1 सीजन की 5वीं रेस थी और सिल्वर स्टोन यूनाइटेड किंगडम में आयोजित हुई। 17वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 में लुइस हैमिल्टन दूसरे स्थान पर रहे और वाल्टेरी बोटास, जो कि मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं, तीसरे स्थान पर रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में किस एयरपोर्ट ने ऑनलाइन पोर्टल एयर सुविधा लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दोस्तों, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट के द्वारा एक ऑनलाइन पोर्टल एयर सुविधा लॉन्च किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डायल ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए एयर सुविधा नामक वेब पोर्टल लॉन्च किया। यह भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए जो उन्हें अनिवार्य स्व घोषणा पत्र भरने हेतु सक्षम बनाता है। यात्री अनिवार्य क्वारंटीन प्रक्रिया छूट हेतु भी आवेदन कर सकते हैं। यह यात्रा को संपर्क रहित बनाएगा, क्योंकि यात्रियों को स्व घोषणा और क्वारंटीन छूट फॉर्म की भौतिक प्रतियां नहीं भरनी होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, स्टार मार्क लगा लीजिएगा दोस्तों। इंदिरा वन मितान योजना किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है इंदिरा वन मितान योजना। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने स्वरोजगार के अवसरों को बढ़ाकर वनवासियों यानी आदिवासियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु विश्व जनजातीय दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय इंदिरा वन मितान योजना शुरू की। इसके तहत वन आधारित आर्थिक गतिविधियों के प्रबंधन हेतु लगभग 10,000 आदिवासी बाहुल्य गांवों में 10 से 15 सदस्यों के विशेष युवा समूहों का गठन किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्रों के प्रत्येक विकास खंड में प्रत्येक इकाई के लिए 10 लाख रुपए की लागत से वन उपज प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित की जाएगी। अब चलिए यहाँ छत्तीसगढ़ का बात आया तो छत्तीसगढ़ के बारे में मैं आपको सारा डिटेल दे देता हूं दोस्तों, और हाल में जो क्वेश्चन बने होंगे करंट अफेयर्स के वो भी देख लेंगे। तो छत्तीसगढ़ जिसका राजधानी है नया रायपुर, अब नया रायपुर का नाम बदल करके अटल नगर कर दिया गया है। अगर आपको नेम चेंज से भी वीडियो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके, राज्य उच्च न्यायालय है बिलासपुर में, जिलों की संख्या 16 है, विधानसभा सदस्यों की संख्या 90 है, लोकसभा 11 है और राज्यसभा 5 है। राष्ट्रीय उद्यान है कुटरू, जो कि बस्तर में है, इंद्रावती बस्तर में है और कांकेर। प्रमुख जनजातियां हैं भील, अंगारिया, आंध्र, बैगा, भैना, भूमिया, बिरहोल, गोंड, मोगिया, छत्री और साबरा। और छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी, जिनका हाल ही में जून में निधन हो गया दोस्तों। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ के होकर के कर्क रेखा भी गुजरता है, और इसी कर्क रेखा कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरता है, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम से। और हाल ही में छत्तीसगढ़ ने लाख की खेती को अब कृषि का दर्जा दे दिया है। और हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शुरू किया है। अब आइए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ऑप्शन में दोस्तों उड़ीसा,
तो उड़ीसा जिसका राजधानी है भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, गवर्नर है गणेशी लाल, जिलों की संख्या 30, विधानसभा 147, लोकसभा 21 और राज्यसभा 10 है उड़ीसा में। चलिए गोवा देख लेते हैं, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है भारत का। गोवा का राजधानी है पणजी, मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत, राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, जिलों की संख्या सिर्फ 2 है, विधानसभा 40, लोकसभा 2 और राज्यसभा 1 है। चलिए छत्तीसगढ़, उड़ीसा और गोवा को भारत के मैप पर देख लेते हैं। ये आपके सामने आ गया भारत का मैप दोस्तों, और ये देखिए आपके सामने है छत्तीसगढ़ दोस्तों, जो कि इधर झारखंड के साथ अपना सीमा बनाता है, उड़ीसा के साथ अपना सीमा बनाता है, आंध्र प्रदेश के साथ, तेलंगाना के साथ, महाराष्ट्र के साथ, मध्य प्रदेश के साथ और इधर उत्तर प्रदेश के साथ भी अपना सीमा बनाता है छत्तीसगढ़। अब चलिए गोवा देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने दोस्तों, गोवा बहुत छोटा राज्य है और ये महाराष्ट्र के साथ और कर्नाटक के साथ अपना सीमा बनाता है। गोवा के नीचे है अरब सागर। चलिए उड़ीसा देख लेते हैं। ये देखिए आपके सामने दोस्तों उड़ीसा, जो कि छत्तीसगढ़ से तो सटा हुआ, जो कि छत्तीसगढ़ से अपना सीमा बनाता ही है, आंध्र प्रदेश के साथ भी बनाता है और झारखंड के साथ और पश्चिम बंगाल के साथ भी अपना सीमा बनाता है, और नीचे में है उड़ीसा के बंगाल की खाड़ी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस आईआईटी ने बीज नामक स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है? यहाँ दोस्तों आईआईटी होगा, हाल ही में किस आईआईटी ने बीज नामक स्वदेशी सीड बॉल विकसित की है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, आईआईटी कानपुर। दोस्तों आईआईटी कानपुर ने बीज नामक, ये देखिए आपके सामने है, बॉल विकसित किया है, स्वदेशी सीड बॉल। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। एग्नेस वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से आईआईटी कानपुर ने बीज बायो कंपोस्ट इनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल, बीज का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, नामक स्वदेशी सीड बॉल विकसित की। कोरोना काल के दौरान वृक्षारोपण से जुड़े लोगों और किसानों की सुरक्षा के लिए बीज सीड बॉल विकसित की गई है और इससे रोजगार मिलेगा। इनमें बीज, खाद और मिट्टी की स्वदेशी किस्में शामिल है, जिनमें पौधे लगाने के लिए गड्ढे खोदने की आवश्यकता नहीं है, वे पानी के संपर्क में आने पर अंकुरित होंगे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि इससे ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी को लाभ मिल सके। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को और प्रेस जरूर कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने GIS हेतु किस आईआईटी के साथ समझौता किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, आईआईटी दिल्ली। दोस्तों आईआईटी दिल्ली के साथ साझेदारी किया है बिहार प्रदूषण बोर्ड ने GIS हेतु। GIS क्या है दोस्तों? तो मैं आपको बता दूं, GIS का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन सिस्टम। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन की जांच के लिए भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS आधारित मंच स्थापित करने हेतु आईआईटी दिल्ली के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आईआईटी दिल्ली वायु प्रदूषण के वैज्ञानिक विश्लेषण हेतु व्यापक निर्माण क्षेत्र में मदद करेगी और डेटा विश्लेषण के लिए संस्थानिक क्षमता विकसित करने के लिए ज्ञान प्रदान करेगी। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOA प्रभावी शमन उपाय वाले शहरों में पार्टिकुलेट मैटर PM5 के स्रोतों और परिवहन की पहचान करेगा। दोस्तों आईआईटी दिल्ली जो है वो दिल्ली में स्थित है दोस्तों, और आईआईटी कानपुर जो है ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कृषि अवसंरचना कोष यानी एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय जांच शुरू की है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, श्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारत के 14वें और वर्तमान समय के प्रधानमंत्री हैं। देखिए आपके सामने, जिन्होंने कृषि अवसंरचना के तहत वित्त पोषण सुविधा केंद्रीय योजना शुरू की है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कृषि अवसंरचना कोष एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तहत वित्त पोषण सुविधा की केंद्रीय योजना शुरू की। इस सुविधा पर खर्च 1 लाख करोड़ रुपए होगा। नई सुविधा के तहत 2280 से अधिक किसान समाजों को 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपए की पहली मंजूरी और AIF
8 जुलाई को मंत्रिमंडल द्वारा ब्याज आर्थिक सहायता और क्रेडिट गारंटी के माध्यम से कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों में निवेश के लिए मध्यम दीर्घकालिक ऋण वित्त पोषण सुविधा को मंजूरी दे दी है। दोस्तों चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं वर्तमान समय में, और नरेंद्र सिंह तोमर जो कि हमारे कृषि मंत्रालय के मंत्री हैं वर्तमान समय में, कृषि मंत्री हैं, और राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां दोस्तों, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दोस्तों, 101। दोस्तों रक्षा मंत्री हैं वर्तमान समय में राजनाथ सिंह, और इन्होंने राजनाथ सिंह ने 101 रक्षा उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए इसके बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आयात हेतु प्रतिबंधित 101 रक्षा उत्पादों की सूची घोषित की जो उनके लिए सांकेतिक समय से परे हैं। यह सूची सैन्य मामलों के विभाग रक्षा मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। प्रतिबंध से भारत में रक्षा उत्पादों का स्वदेशीकरण होगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। प्रतिबंधित आयातित उत्पाद आर्टिलरी गन, असॉल्ट राइफल, कॉर्बेट, सोनार सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, LCH, रडार आदि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, हाल ही में किसने एंथ रिवॉर्ड्स नामक ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, NPCI। दोस्तों NPCI के द्वारा, NPCI जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो दोस्तों नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एंथ रिवॉर्ड्स नामक ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट को जान लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने व्यावसायिक बुद्धिमत्ता और विश्लेषण सक्षम ओमनी चैनल लॉयल्टी प्लेटफॉर्म एंथ रिवॉर्ड्स संभावित पुरस्कार का अनावरण किया। उपयोगकर्ता लगभग हर डिजिटल लेन देन पर बैंकों के माध्यम से लॉयल्टी पॉइंट प्राप्त करेंगे और रिवार्ड पॉइंट ऑनलाइन शॉपिंग और ऐसे अन्य उद्देश्यों पर भुगतान किया जा सकता है। प्लेटफॉर्म में उपयोगकर्ता के जमा पॉइंट जानने के लिए स्मार्ट डैशबोर्ड होगा। चलिए दोस्तों NPCI के बारे में थोड़ा डिटेल दे देते हैं। NPCI जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, और इसके MD एंड CEO हैं दिलीप आसबे। लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और इसके वर्तमान समय में 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और इसका स्थापना हुआ था RBI का 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में ब्रिटिश राज में दोस्तों, और RBI के पहले गवर्नर थे सर अस्वर्न स्मिथ। चलिए NBFC का फुल फॉर्म जान लेते हैं दोस्तों। NBFC जिसका फुल फॉर्म होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां है, हाल ही में किसे कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, हर्ष कुमार भनवाला। ये देखिए आपके सामने है मुस्कुराते हुए हर्ष कुमार भनवाला, जिन्हें कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। हर्ष कुमार भनवाला को कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उनका कार्यकाल 6 अगस्त 2020 से प्रभावी होगा। इससे पहले वह 26 मई 2020 तक 6 वर्षों के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड के अध्यक्ष थे दोस्तों। हर्ष कुमार भनवाला। कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड CIFL एक एकीकृत वित्तीय सेवा मंच है जो भारतीय कॉर्पोरेट्स को विकास और कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए वित्तीय समाधान प्रदान करता है। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। हरदयाल प्रसाद। दोस्तों हरदयाल प्रसाद जो है हाल ही में PNB हाउसिंग फाइनेंस के नए MD एंड CEO बने हैं, और PS रानीपसे दोस्तों हाल ही में CRPF के नए IG बने हैं। CRPF जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रदीप कुमार जोशी दोस्तों, जो कि हाल ही में UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष चेयरमैन बने हैं दोस्तों। प्रदीप कुमार जोशी बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां है, हाल ही में किसने नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन
किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, श्री निर्मला सीतारमन। दोस्तों ये आपके सामने है केंद्रीय वित्त मंत्री हमारी निर्मला सीतारमन, जो कि नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन ऑनलाइन डैशबोर्ड का उद्घाटन किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। तो दोस्तों एफएम यानी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नई दिल्ली में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन एनआईपी के लिए ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया। यह अवसंरचना परियोजनाओं की जानकारी तलाश रहे सभी हितधारकों के लिए एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में कार्य करेगा। IIG प्लेटफॉर्म इंडिया इन्वेस्टमेंट grid.government.in पर है। यह कदम NIP परियोजना की जानकारी तक आसान पहुंच और PPP परियोजनाओं हेतु निवेशकों को आकर्षित करेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलेगा। दोस्तों निर्मला सीतारमन तो मैंने आपको बता दिया कि हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री है वर्तमान समय में, और नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, और एस जयशंकर जो कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं यानी विदेश मंत्रालय के मंत्री हैं। दोस्तों विदेश मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किसने राज्यसभा कर्मचारी आवास परिसर का शिलान्यास किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वेंकैया नायडू, जो कि हमारे वर्तमान समय में उपराष्ट्रपति हैं। दोस्तों वेंकैया नायडू ने राज्यसभा कर्मचारी आवास परिसर का शिलान्यास किया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने नई दिल्ली के RK पुरम में राज्यसभा कर्मचारी आवास परिसर की आधारशिला रखी, जिस परियोजना के तहत परिसर का निर्माण किया गया। उसकी कुल कीमत 46 करोड़ रुपए होगी और इसकी भूमि 2003 में आवंटित की गई थी। आवास परियोजना के निर्माण में देरी के कारण राज्यसभा सचिवालय के लिए परिहार्य लागत आई है। इससे राज्यसभा में काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाने वाले वार्षिक किराए पर अंकुश लगेगा और यात्रा का समय कम होगा। दोस्तों ऑप्शन में है रामनाथ कोविंद, जो कि हमारे वर्तमान समय में राष्ट्रपति हैं भारत के, और नरेंद्र मोदी जी जो कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान समय में, और अमित शाह दोस्तों गृह मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में जेम्स हैरिस का निधन हो गया, वे कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पहलवान यानी रेसलर से। दोस्तों ये आपके सामने है जेम्स हैरिस, जिनका हाल ही में 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। चलिए इनके बारे में थोड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। अमेरिकी WWE पहलवान, दोस्तों ये अमेरिका के रहने वाले थे। जेम्स हैरिस, जिनका 70 वर्षीय का स्वास्थ्य समस्याओं के कारण निधन हो गया। उन्हें कमाला के नाम से जाना जाता था। याद रखिएगा दोस्तों, कमाला के नाम से इन्हें जाना जाता था जेम्स हैरिस को, जो कि एक रेसलर थे, अमेरिकी रेसलर। उन्होंने 1984 में वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन WWF से पदार्पण किया और 1980 के मध्य दशक और 1990 के आरंभिक दशक में अपने WWF दौर के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें द युगांडन जायंट उपनाम दिया गया था। अपने करियर में उन्होंने हल्क होगन, द अंडरटेकर और आंद्रे द जायंट आदि के साथ कुश्ती की। उनकी विशेषता अफ्रीकी मुखौटा, वारपेंट और लंगोटी थी। चलिए दोस्तों यहाँ आपका सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है आज का। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट लाभ उठा सके। और हाँ दोस्तों, लाइक करना ना भूलें, लाइक जरूर कर दे दोस्तों। और जाते जाते चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।